जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं अनुच्छेद 1 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है कहां पर दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लोग बताएंगे। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताइए भाई, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और आपका दिया है वैशाली। तो साथियों, बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था और इसे साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया में आप सभी साथियों को पता होगा गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर में साथियों इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहां पर देखेंगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइएगा आप लोग यहां पर भाई। चलिएगा, 1909 में, 1919, 1935 है और आपका दिया है 1947। बताएं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका 1919 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर आप लोग बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए, बताइएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप कहिएगा कंचनजंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है आपसे यहां पर सवाल करता है, तो आप देखेंगे भारत और नेपाल सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा, वनों की कटाई, मृदा संरचना, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं, मृदा अपरदन का जो है प्रमुख कारण क्या है? यहां पर आप देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वनों की कटाई। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, संविधान में जो है नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइएगा। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सवाल बन चुका है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे ये सवाल जो है पेपर में पूछा गया है कई बार। चलिए, संविधान में जो है नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, भाग 4 में जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है साथियों, नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको रट लीजिएगा, ये सवाल कई बार बना है पेपर में। ठीक है, नीति निदेशक तत्व जो है कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और भाग 2 में साथियों यहां पर देखेंगे नागरिकता का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। अगला सवाल, अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। राष्ट्रपति शासन है, आपातकाल है, वित्त आयोग है, राज्यपाल के अधिकार हैं। चलिए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अनुच्छेद 56 में आप देखेंगे साथियों, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में जो है
3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 352, जिसमें आपका है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अनुच्छेद 356 में देखेंगे राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 देखेंगे, इसमें जो है वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 के तहत रखा गया है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, मानव भूगोल की शुरुआत जो है किस विद्वान ने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए, मानव भूगोल की शुरुआत साथियों किस विद्वान के द्वारा करी गई थी? ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है साथियों मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। कहाँ का था भाई ये जो है विद्वान जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल की शुरुआत किस विद्वान के द्वारा करी गई थी? ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वैश्विक गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। ओजोन क्षरण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, सौर विकिरण, समुद्री प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, सेशन को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिएगा आप लोग। आप जानते हैं सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, उसके बाद रात को 8:30 बजे क्लास होती है। 3 क्लासेस को अटेंड करें आप लोग, बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। वैश्विक गर्मी का साथियों प्रमुख कारण क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर यहां पर करिएगा आप लोग। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? साथियों, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई थी, ठीक है। और इसका साथियों प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपका मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो यहां पर आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताएं। 1930 में, 20 में, 1942, 1900 आपका दिया है 19। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग उत्तर दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है आप देखेंगे 1930 में हुई थी। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप जानते होंगे साथियों 1920 में हुई थी, ठीक है। 1942 में आप देखेंगे साथियों 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इन तीनों आंदोलन की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी भाई? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ये तीनों आंदोलन चलाए गए थे। कौन कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका दिया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा साथियों? कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पेपर के लिए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, आप देखेंगे साथियों अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और इसे साथियों आप जानते होंगे इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और इसे साथियों अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे सवाल पूछता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हो। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए भाई, जो भी साथी यहां पर गए भाई ऑप्शन नंबर बी पर, राष्ट्रपति पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। आपसे सवाल अगर पूछेगा कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 81 में, ठीक है। इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना साथियों कब करी गई थी बताइएगा। IMF
की स्थापना कब करी गई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना साथियों कब करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर उत्तर दीजिएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेपर में सवाल बन चुका है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसकी आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है 1944 में करी गई थी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय स्थित है साथियों, इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा। बताइए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, बताइएगा आप लोग, रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो यहां पर साथियों आप देखेंगे जो 1853 में, ध्यान रखिएगा 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, किसके? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी। कहां से कहां तक पहली बार रेलवे चली थी? मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे तक जो है पहली बार जो है रेलवे चली थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कब? 1853 में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, बताइएगा भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहां पर सभी दोस्त उत्तर करिएगा। जो भी साथी यहां पर बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारत का ऑक्सफोर्ड जो है किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? बताइए, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। साथियों, जो भारत का ऑक्सफोर्ड है ये आपका, आप जानते होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1887 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे पूर्व का जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। 1887 में इसकी स्थापना करी गई। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद में। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर जो है सूरज साल में कितनी बार लंबवत होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग बताएंगे यहां पर। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करिए, भूमध्य रेखा पर सूरज साल में कितनी बार लंबवत होता है? एक बार, दो बार, तीन बार, और यहां पर दिया आपका ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। आप सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई जो भी लोग बता रहे हैं 2 बार, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, एक आप देखेंगे साथियों 21 मार्च को, और एक आप देखेंगे 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को, और एक आपका जो है 21 मार्च को। ठीक है, ये दोनों डेट ध्यान रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार। अगला सवाल देखें, यहां पर अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताएं। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथियों जो है कब करी गई थी? तो यहां पर भैया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1952 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे बड़ा वनों वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छापते हुए चले आंसर आप लोग भाई। चलिएगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा वनों वाला राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा, कृषि, औद्योगिकरण, सेवाएं। चलिए, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिएगा, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, यहां पर फटाफट आंसर करें साथियों। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, अशोक के समय का प्रसिद्ध स्तंभ कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, फटाफट आंसर देने का आप लोग यहां पर प्रयास करिएगा। अशोक के समय का प्रसिद्ध स्तंभ कहां पर स्थित है? चलिए भाई, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर साथियों आप देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, दिल्ली में स्थित अशोक के जो है सबसे प्रसिद्ध स्तंभों में से एक है दिल्ली का जो है टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा? दिल्ली का जो है टोपरा स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए,
भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? ध्यान रखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कृषि मूल्य आयोग के द्वारा जो है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो है सिफारिश करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है कौन करता है? 24 का उत्तर बताएं। राज्यसभा के जो है उपसभापति का चुनाव जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, जलवायु और मौसम में प्रमुख अंतर क्या होता है? समय सीमा का, तापमान का, वर्षा का, हवा की गति का। चलिए आप लोग बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों बात करें मौसम, मौसम जो है आपका अल्पकालिक होता है और जलवायु जो होती है ये दीर्घकालिक होती है। ठीक है, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे वो हो जाएगा समय सीमा का अंतर होता है। जलवायु और मौसम में जो है साथियों प्रमुख अंतर क्या होता है? समय सीमा का। मौसम देखेंगे साथियों ये जो है आपका दिन प्रतिदिन जो है चेंज होता रहता है और जलवायु में आप देखेंगे इसमें जो है लगभग 30 वर्ष का जो है रिकॉर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो यानी आप देखेंगे इसमें जो है मौसम में दिन प्रतिदिन जो है बदलाव होते रहते हैं। जैसे अभी देखिए गर्मी पड़ रही है, अभी जो है बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यानी आप देख रहे हैं ये आपका मौसम हो गया। जलवायु में जो है साथियों 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे मुख्य जो है समय का अंतर होता है, समय सीमा का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आप देखेंगे साथियों अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से आप जानते होंगे यहां से संसद संबंधित व्यवस्था ली गई है और उसके बाद अमेरिका से हमने अभी आपको बताया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यहां से मौलिक अधिकार भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप जानते होंगे समवर्ती सूची की अवधारणा जो है यहां से ली गई है। तो जो भी दोस्त यहां पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। हड़प्पा सभ्यता में जो है अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? भंडार गृह, कुआं, मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भंडार गृह। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग दे सकते हो, यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। मुगल साम्राज्य का जो है सबसे शक्तिशाली शासक जो है कौन था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। यहां पर साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अकबर के द्वारा आप जानते होंगे साथियों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी करी गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी नदी जो है गंगा में सबसे पहले मिलती है? बताइए कौन सी नदी जो है गंगा में सबसे पहले मिलती है? आपका सही उत्तर क्या है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं साथियों प्रयागराज में जो है संगम होता है, यहीं पर जो है यमुना मिलती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, भूगोल में जो है काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिए, काली मिट्टी को जो है किस फसल के लिए जो है बेहतरीन माना गया है, उपयुक्त माना गया है? आप लोग आंसर दे सकते हो, तो वो है आपका कपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के साथियों रेगुन मृदा भी कहा जाता है, ये सवाल पेपर में बन चुका है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? 31 का उत्तर बताएं। भारत में जो है पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी और आपका दिया है छठी। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहां पर पांचवी पंचवर्षीय योजना। साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आप देखेंगे यहां पर जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं। और शायद हमने ये क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में ही करवा दिया है। चलिए
किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, तो वो हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 1। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था, बताएं। 33 का आप लोग आंसर यहां पर कर सकते हो। तो बात करें साथियों, यहां पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में करी गई थी। कब साथियों? 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला सवाल, भारत में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी, बताएं। भारत में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 81 में, 1901 में, 1911 में। साथियों 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब हुई थी, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तब आप कहिएगा 1872 में। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, संसद में जो है धन विधेयक को कौन पेश करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। संसद में जो है धन विधेयक को कौन पेश करता है? चलिएगा, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों यहां पर आपका, बताएं। जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वित्त मंत्री पर, वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे लंबी दीवार जो है कौन सी है, बताएं। 36 का उत्तर कर सकते हो यहां पर भैया आप लोग। साथियों आप देखेंगे मनुष्य द्वारा निर्मित जो सबसे लंबी दीवार है, विश्व की जो सबसे लंबी दीवार है, वो है चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखेंगे भाई, भारत में जो है पहला IIT किस शहर में खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, उत्तर क्या बताएं, भारत में जो है पहला IIT किस शहर में खोला गया था? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं खड़गपुर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, कब खोला गया था? 1951 में। कब साथियों? 1951 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी का जन्म जो है किस सिद्धांत से समझाया गया है? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, सौर जड़त्वीय सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, ग्रह आकर्षण सिद्धांत। तो साथियों माफ कीजिएगा, पृथ्वी का जो जन्म देखिएगा साथियों, पृथ्वी का जन्म जो है किस सिद्धांत से समझाया गया? ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है समझाया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 और आपका दिया है 13। तो साथियों आप देखेंगे जो है संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में साथियों कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताएं। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ध्यान रखें साथियों, ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, कौन सा तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है? बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताइएगा। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं तमिलनाडु तट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? 42 का उत्तर बताएं। चलिए सभी लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत साथियों आप देखेंगे अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। कब साथियों? 1582 में। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा स्क्रीन पर है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? 43 का उत्तर बताएं। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? आप लोग आंसर कर सकते हो। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। आपका सही उत्तर क्या है बताएं। तो यहां पर साथियों आप देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। तो जो लोग यहां पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई साथियों अगर आप देखेंगे लगभग जो है
8,848.86 मीटर जो है इसकी लगभग ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल, यूएनओ की स्थापना साथियों कब करी गई थी, बताएं। यूएनओ की स्थापना जो है कब करी गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना करी गई थी और यूएनओ का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट हैं। अगला सवाल, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताएं। चलिए, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक साथियों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा साथियों, सवाल इस तरीके से पूछता है। देखिए, सवाल आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछे अगर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप कहिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? 46 का उत्तर बताएं। किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ध्यान रखिएगा साथियों, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस राज्य को जो है भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? बताएं। मसालों का बाग जो है साथियों किसे कहा जाता है? असम को, केरल को, तमिलनाडु को, मणिपुर को। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर केरल को। ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है केरल को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बताएं, कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो वो है साथियों चिल्का झील। कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया गया था? 49 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया गया था? चंपारण, दांडी, बारदौली, अमृतसर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डांडी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये साथियों लास्ट सवाल, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज किसने जो है डिजाइन किया था? ठीक है, और आप ये भी बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? ठीक है, ये भी उत्तर आप लोग जरूर करिएगा। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक, तो साथियों ये क्लास 11:30 बजे सुबह होती, जरूर इस क्लास को आप लोग जरूर कवर करिएगा। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। यहां से साथियों आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।